हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलआईसी एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल एलआईसी एक्सपर्ट पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क का पार्ट 2 है। ठीक है, तो अब हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो मैंने लास्ट टॉपिक कवर किया था एग्रिस, उसका कुछ पार्ट्स रह गया, उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो एग्रिस में फीचर्स क्या क्या होते हैं। एग्रिस में फीचर होते हैं एक कोलैबोरेटिव नेटवर्क ऑफ मोर देन 150 इंस्टीट्यूशन फ्रॉम 65 कंट्रीज। कहाँ से? 65 कंट्रीज से। एंड मेंटेन बाय FAO। FAO क्या है? फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये FAO है ऑफ द UN, यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, प्रमोट करता है फ्री एक्सेस टू एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन को। किसको? एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन को। अब एग्रिस कंटेन करता है मोर देन 7 मिलियन बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंसेस ऑन एग्रीकल्चरल रिसर्च। किस पे? एग्रीकल्चर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड लिंक रिलेटेड टू द डाटा रिसोर्सेज ऑन द वेब। किस पे? डाटा रिसोर्सेज ऑन द वेब पे, लाइक DB, पीडियास एंड वर्ल्ड बैंक, नेचर, FAO ऑफ फिशरीज। FAO का मैंने फुल फॉर्म बताया, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फिशरीज। ठीक है, एंड FAO कंट्री प्रोफाइल, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कंट्री प्रोफाइल। तो ये हो गए फीचर्स। ठीक है, अभी इसमें एक फीचर्स और रह गया, मैं बता देती हूँ वो भी। ठीक है, ए मैशअप वेब एप्लीकेशन दैट लिंक एग्रीज knowledge to related web resources using the link open data methodologies to provide as much as possible about the topic within the agriculture domain। अब ये क्या कह रहा है कि मतलब इंफॉर्मेशन को जितनी ज़्यादा प्रोवाइड कर सकता है एग्रीकल्चर डोमेन पे, वो प्रोवाइड करता है। किसके? वेब रिसोर्सेज के थ्रू। अब हम इनकी इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ पे आते हैं। इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ क्या है? न्यू एग्रिस हैज़ वेरियस इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज़। क्या है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्टिविटी, मगर मैं आपको 3 बताऊंगी। कितनी बताऊंगी? 3। पहली है ओपन एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेज। किसको? डिजिटल रिसोर्सेज को। फिर है एग्रिस रिपोजिटरी। क्या है? एग्रिस रिपोजिटरी। थर्ड है एग्रोवॉक, AGROVOC, एग्रोवॉक मल्टी एग्रीकल्चरल थेसिस। एग्रोवॉक ये है। ठीक है, तो मैंने पहले बताया आपको ओपन एक्सेस टू एग्रिस डिजिटल रिसोर्सेज, दूसरा बताया एग्रिस रिपोजिटरी, तीसरा बताया एग्रोवॉक मल्टी लिंगुअल एग्रीकल्चरल थ्रेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये टॉपिक हो गया फुल एंड फाइनल फिनिश। ठीक है, अब हम न्यू इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क पे आते हैं। तो इसमें न्यू वाले में क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इस पे आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क इन इंडिया एस्टैब्लिश इन 1987 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसी के ही कंसर्न डिपार्टमेंट से हुआ था, बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट। इज अ नेशनल वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड सपोर्टिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या सपोर्ट करता है? रिसर्च और ट्रेनिंग को। इट प्रोवाइड्स कंप्यूटेशनल टूल्स एंड डेटाबेसेस थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सेंटर। किसके द्वारा प्रोवाइड करता है? डेटाबेसेस और टूल, कंप्यूटेशनल टूल, डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सेंटर्स के थ्रू।
ठीक है, विद अ मेजर फोकस ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर। किस पे फोकस करते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर, जेनेटिक इंजीनियरिंग पर और एग्रीकल्चर पर, ठीक है, इन तीनों पर फोकस करते हैं। अब बायो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूड क्या क्या करता है? अब इसमें पहला पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर 10 स्पेशलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन सेंटर। कितने हैं फ्रेंड्स? 10, ठीक है, टोटल 10, ठीक है। अब की सेंटर कौन से हैं इसमें? की सेंटर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू establish a distributed network for information dissemination। क्या इस्टेब्लिश करना? डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सेंटर। किसके लिए? इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए। रिसोर्सेज क्या है? टू प्रोवाइड करना एक्सेस टू डेटाबेसेस एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ग्लोबल कंटेक्स्ट क्या है इसका? ग्लोबल कंटेक्स्ट है बिट्स बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम नेट, ओके, द नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। किसके लिए? बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट ये है मेजर एक्टिविटीज़ और इम्पैक्ट क्या क्या है? मेजर एक्टिविटी और इम्पैक्ट। मेजर एक्टिविटी, इम्पैक्ट। तो पहला है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, दूसरा डेटाबेसेस डेवलपमेंट, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। तो ये इसके 3 एक्टिविटी एंड इम्पैक्ट है। तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। अब हम आ जाते हैं मेडलाइन पे। मेडलाइन क्या है? मेडलाइन द यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। क्या है? यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रीमियर बिब्लियोग्राफिकल databases that contain over 23 million in 2016 reference to general article in life science with a concentration on biomedicine। किस पे कॉन्सेंट्रेट करता है? बायोमेडिसिन पे, ठीक है। A distinctive feature of the Medline is that the record are indexes with NLM medical subject headlines। अब देखिए इसमें एक सब्जेक्ट हेडलाइन होती है जिसको हम मैश कहते हैं, MESH, मैश कहते हैं, और ये किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। और इसका फुल नेम क्या है? नेशनल लाइब्रेरी मेडिसिन मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग, ठीक है। अब मेडलाइन क्या है? इज अ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द पबमेड, पार्ट ऑफ द इंटरलाइज सीरीज ऑफ डेटाबेसेस दैट प्रोवाइडेड बाय द NLM। दोबारा है वही आ गया ना, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल सेंटर फॉर किसके लिए? बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के लिए। इसमें भी यही सब्जेक्ट है, ठीक है। मेडलाइन डेटाबेसेस कंटेन ओवर 20 मिलियंस, जो मैंने पहले भी बताया था आपको, सॉरी इसमें ये पॉइंट है 20 मिलियन है, उसमें 23 मिलियन था जनरल आर्टिकल, लेकिन यहाँ पे जो है सब्जेक्ट थोड़ा डेफर कर रहा है। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग है, तो इसलिए 20 मिलियन इसने लिया है। रेफरेंस टू जनरल आर्टिकल इन लाइफ साइंस विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑन बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स इसमें गड़बड़ हो रही है, इसका जो करेक्ट वो है वो टोटल रहेगा आपका 23 मिलियन, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो पूरा रहेगा 23 मिलियन, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग हो रहा था रिटन फॉर्म में, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है, इसका पूरा रहेगा 23 मिलियन, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैश पे आ जाता है। मैश जो मैंने अभी फर्स्ट कॉन्सेप्ट में डिस्कस भी किया था, अब मैश के डिटेल इंफॉर्मेशन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मैश क्या है? मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग कंप्राइजेस NLM का फुल फॉर्म है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। कंट्रोल वोकेबलरी यूज फॉर इंडेक्सिंग आर्टिकल, किसके लिए? इंडेक्सिंग करने के लिए, आर्टिकल के लिए। फॉर कैटेलॉगिंग बुक्स एंड अदर होल्डिंग एंड
फॉर सर्चिंग मैश इंडेक्स डाटाबेसेस इंक्लूडिंग मेडलाइन। वही बात कह रहे हैं कि मैश को किस में, वो मैंने बताया मैश किसका पार्ट है, मेडलाइन का, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ ये डिस्कस कर रहा है। अब हम लास्ट पॉइंट पे आ जाता है, पबमेड क्या है। PubMed is a free search engine accessing primarily the Medline databases of reference and abstract on life science and biomedical topics। किस पे, लाइफ साइंस और बायोमेडिकल टॉपिक्स पे। जैसे कि हमने फर्स्ट में भी इसका देखा, तो इसका कंसर्न टॉपिक क्या है, बायोमेडिसिन, ठीक है। अब उसके बाद द PubMed सिस्टम वॉज ऑफर फ्री टू द पब्लिक इन जून 1997। क्या डेट है, जून 1997। वेयर द मेडलाइन सर्च वाइज द वेब वर डेमोन्स्ट्रेटेड। क्या करा था, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। अब ये पबमेड सेंटर के बारे में बता रहा है। पबमेड सेंटर कौन कौन सा है, पबमेड सेंटर में आता है हमारा इज अ फ्री आर्काइव ऑफ बायोमेडिसिन एंड लाइफ साइंस जनरल लिटरेचर एट द US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अब इसमें इसने वही लिया नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन को, ठीक है। इन कीपिंग विद द NLM, मैंने बताया आपको NLM वही है, ठीक है। लेगेटिव मैंडेट्स टू कलेक्ट एंड प्रिजर्व द बायोमेडिकल लिटरेचर। किसको कलेक्ट करना, बायोमेडिकल लिटरेचर को। PubMed serve as a digital counterpart to NLM extensive print journal collection। Launch in Feb 2000। कब लॉन्च हुआ था, Feb 2000 में, ठीक है। PubMed was developed and is managed by NLM National Center for Biotechnology Information, and PubMed is a repository for journal literature deposited by participating publisher, as well as author manuscripts that has been submitted in compliance with the public access policy mandated by NIH and similar policy of the other research funding agency। अभी कह रहा है कि इसमें किसका रोल होता है, पॉलिसी रिलेटेड एक्सेस प्रोवाइड करता है और सिमिलर पॉलिसी प्रोवाइड सर्चिंग एजेंसी, फंडिंग एजेंसी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो इसमें मेरे बेसिकली आप ये समझिए इसका लॉन्चिंग कब हुआ था, Feb 2000 में। और ये किसका पार्ट है, पबमेड किसका पार्ट है, जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन्स का, ठीक है। तो ये इसमें और मेन जो सब्जेक्ट हमारा है वो है बायोमेडिसिन। क्या है, बायोमेडिसिन। तो यही पबमेड सेंटर का जो है मेन कंसर्न है, ठीक है। तो होप सो फ्रेंड्स, आप ये टॉपिक भी हो गया फिनिश। होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।